लाला दाऊ दयाल गांव में महाजन का काम करते थे। गांव के कई लोगों को ब्याज पर रुपए देते। वैसे तो वो कचहरी में मुंशी का काम करते। जो कुछ बचत हो जाती उसे 25-30 रुपए सैकड़ा वार्षिक ब्याज पर उठा देते थे। वे अधिकतर गरीब तबके के लोगों को पैसा देते। संपन्न और अमीर लोगों से वे चौकन्ने रहते थे। उन्हें अपने यहाँ फटकने नहीं देते। उनका कहना था कि संपन्न लोगों को रुपया देने से अच्छा है कि रुपया कुएं में डाल दें, क्योंकि इनके पास रुपए लेते समय तो बहुत संपत्ति होती है, लेकिन रुपया हाथ में आते ही सारी संपत्ति गायब हो जाती है और कानूनी कार्यवाही करने का भी कुछ खास असर नहीं होता, जबकि गरीब आदमी सारा रुपया ब्याज सहित लौटाता है। लाला दाऊ दयाल एक दिन कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुसलमान आदमी खड़ा हुआ अपनी गऊ बेच रहा था और कई आदमी उसे घेरे हुए खड़े थे। कोई उसके हाथ में रुपए रख देता तो कोई उसके हाथ से गऊ की रस्सी छीनने की चेष्टा करता, किंतु वह गरीब मुसलमान एक बार उन ग्राहकों के मुंह की ओर देखता और कुछ सोचकर रस्सी को और भी ज्यादा मजबूती से पकड़ लेता। गऊ मानो मोहनी रूप थी। छोटी सी गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा गऊ की गर्दन से लगा हुआ खड़ा था। वह मुसलमान आदमी बहुत ही शुद्ध और दुखी मालूम होता था। वह बड़े ही करुण नेत्रों से गऊ को देखता और दिल मसोस कर रह जाता। दाऊ दयाल गऊ को देखकर रीझ गए। पूछा, क्यों जी, यह गऊ बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुसलमान ने दाऊ दयाल को देखा तो प्रसन्न मुख होकर उनके समीप जाकर बोला, हाँ हजूर, बेचता हूँ। कहाँ से लाए हो? तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो रहमान है, पचोली में रहता हूँ। दूध देती है? हाँ हजूर, एक बेला में 3 सेर दोह लीजिए। अभी दूसरा ही तो बेत है, इतनी सीधी है कि बच्चा भी दूध निकाल ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं, पर क्या मजाल कि सिर भी हिलावे। कोई तुम्हें यहाँ पर पहचानता है? सेठ साहब को शक हुआ कि कहीं चोरी का माल ना हो। नहीं हजूर, गरीब आदमी हूँ, मेरी किसी से जान पहचान नहीं है। क्या दाम मांगते हो? रहमान ने 50 रुपये बतलाए। सेठ साहब को 30 रुपये में वो माल जचा। कुछ देर तक दोनों ओर से मोल भाव होता रहा। रहमान को रुपयों की गरज थी और सेठ को गऊ की चाह थी। सौदा पटने में कोई कठिनाई ना हुई। 35 रुपये पर सौदा तय हो गया। रहमान सौदा तो कर चुका था, पर अभी भी वह मोह के बंधन में पड़ा हुआ था। कुछ देर तक सोच में डूबा खड़ा रहा। फिर गऊ को लिए मंद मंद गति से दाऊ दयाल के पीछे पीछे चलने लगा। तब एक आदमी ने पास आकर कहा, अबे हम 36 रुपये देते हैं, हमारे साथ चल। रहमान ने कहा, नहीं देते तुम्हें, क्या कुछ जबरदस्ती है? दूसरे आदमी ने कहा, हमसे 40 रुपये ले ले, अब तो खुश हुआ। ये कहकर उसने रहमान के हाथ से गाय को लेना चाहा, मगर रहमान ने हामी ना भरी। आखिर उन सब ने निराश होकर अपनी राह ली। रहमान जब थोड़ा दूर निकल गया तो दाऊ दयाल से बोला, हजूर, आप तो भले मानस लगते हैं, आप तो इसे पालेंगे और इसकी सेवा करेंगे, लेकिन ये सब लोग कसाई थे। इनके हाथ में मैं 50 रुपये में भी अपनी गऊ नहीं बेचता। आप बड़े ही मौके पर आ गए, नहीं तो ये सब जबरदस्ती से गऊ को छीन ले जाते। बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ साहब, तब ये गाय बेचने निकला हूँ, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को कभी ना बेचता। इसे अपने हाथों से पाला पोसा कसाईयों के हाथ में कैसे बेच देता। सरकार, इसे जितनी ही खली देंगे उतना ही दूध देगी। भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। हजूर, आपसे एक प्रार्थना और है, अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा कि इसे मारे पीटे नहीं। दाऊ दयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा और सोचने लगे, हे भगवान, इस श्रेणी के मनुष्य में भी इतना सौजन्य और इतनी दया भाव। यहाँ तो बड़े बड़े महात्मा
कसाईयों के हाथ में अपनी गौएं बेच देते हैं, पर एक पैसे का भी घाटा नहीं उठाना चाहते। और एक ये गरीब है जो 5 रुपए का घाटा उठाकर भी इस गऊ को मेरे हाथ में बेच रहा है कि कहीं किसी कसाई के हाथ में ना पड़ जाए। गरीबों में भी इतनी समझ हो सकती है। उन्होंने घर आकर रहमान को पैसे दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे, एक बार फिर अपनी गऊ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊ दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था और गरीब के सभी दुश्मन होते हैं। उसके गांव के जमींदार ने लगान बढ़ा दिया। जब रहमान लगान ना भर सका और रुपयों की जरूरत आन पड़ी तो ऐसे में वो गऊ को बेचने चला। घर में बैलों के सिवा कोई और संपत्ति ना थी। वह इस गऊ को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय मानता था, पर रुपयों की जरूरत ने उसे विवश कर दिया और विवश होकर उसे गायें बेचनी पड़ी। पचौली में मुसलमानों के कई घर थे। अब की कई साल के बाद हज का रास्ता खुला था। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चल पड़े। रहमान की बूढ़ी माता भी हज के लिए तैयार हुई। रहमान से बोली, बेटा इतना सवाब करो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान को लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं? खुदा तुमको इस नेकी का फल देंगे। मुझे एक बार हज यात्रा करवा दो। मातृभक्ति ग्रामीणों का विशिष्ट गुण है। रहमान के पास इतने रुपए कहाँ थे कि हज के लिए काफी होते, पर माता की आज्ञा को कैसे टालता। सोचने लगा, किसी से उधार ले लूं, कुछ अब की ऊख पेर कर दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा, मगर उधार किससे लूं? कम से कम 200 रुपए तो चाहिए ही, तभी काम चलेगा। किसी महाजन से जान पहचान भी तो नहीं है। यहाँ जो एक दो बनिए लेन देन करते हैं वे असामियों की गर्दन तक रेत देते हैं। चलूं लाला दाऊ दयाल के पास, इन सब से तो वही अच्छे हैं। सुना है वादे पर रुपए लेते हैं, किसी तरह नहीं छोड़ते। हाँ इतना है कि असामियों की आंखों में धूल नहीं झोंकते, हिसाब किताब साफ रखते हैं। कई दिन तक वह सोच विचार में पड़ा रहा कि उनके पास जाऊं या ना जाऊं। अगर कहीं वादे पर रुपए ना पहुंचे तो बिना नालिश किए वे ना मानेंगे। घर बार बैल बधिया सब नीलाम कर लेंगे। लेकिन जब कोई वश न चला तो हार कर दाऊ दयाल के पास गया और रुपए कर्ज मांगे। दाऊ दयाल ने कहा, तुम्ही ने मेरे हाथ में वो गऊ बेची थी ना? हाँ हजूर। रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए लेता हूँ। अगर वादा पूरा ना किया तो तुम जानो, फिर मैं जरा भी रियायत ना करूँगा। बताओ कब दोगे वापस? रहमान ने मन में हिसाब लगाकर कहा, सरकार 2 साल की मियाद रख लो। अगर 2 साल में ना दोगे तो ब्याज की दर 32 रुपये सैकड़ा हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतनी रियायत करूँगा कि नालिश ना करूँगा। जो चाहे कीजिए, हजूर के हाथ में ही तो हूँ मैं। रहमान को 200 रुपये के 180 रुपये मिले। कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया, कुछ दलाली में आ गया। घर आया, थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था, उसे बेचा और स्त्री को समझाकर माता के साथ हज को चल दिया। मियाद गुजर जाने पर लाला दाऊ दयाल ने तकाजा किया। एक आदमी रहमान के घर भेजकर उसे बुलाया और कठोर स्वर में बोले, क्या अभी 2 साल पूरे नहीं हुए? लाओ रुपए कहाँ हैं? रहमान ने बड़े ही दीन भाव से कहा, हजूर बड़ी गर्दिश में हूँ। अम्मा जब से हज करके आई है तभी से बीमार पड़ी हुई है। रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ता रहता हूँ। जब तक जीती है हजूर कुछ सेवा कर लूँ, पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहेगा। अब की कुछ फसल नहीं हुई हजूर, सारा ऊख पानी बिना सूख गया। सन में खेत पड़े पड़े सूख गए, धोने की मोहलत ना मिली। अल्लाह ही जानता है किस मुसीबत से दिन काट रहा हूँ। हजूर के रुपए कोड़ी कोड़ी अदा करूँगा। साल भर की मोहलत और दे दीजिए। अम्मा अच्छी हुई और मेरे सिर से बला टली। दाऊ दयाल ने कहा, 32 रुपये सैकड़ा ब्याज हो जाएगा। रहमान ने जवाब दिया, जैसी हजूर की मर्जी। रहमान ये वादा करके घर आया तो देखा माँ का अंतिम समय आ पहुँचा है। माँ ने बेटे को
एक वात्सल्य भरी दृष्टि से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक सिधार गई। रहमान अब तक गर्दन तक पानी में था, अब पानी सिर पर आ गया। इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर दफन कफन का प्रबंध किया, किंतु मृत आत्मा की शांति के लिए जकात और फातिहे की जरूरत थी। कब्र बनवानी जरूरी थी। बिरादरी का खाना, गरीबों की खैरात, कुरान की तलावत और ऐसे कितने ही संस्कार करने परम आवश्यक थे। मातृ सेवा का इसके सिवा अब कौन सा अवसर हाथ आ सकता था। माता के प्रति समस्त सांसारिक और धार्मिक कर्तव्यों का अंत हो रहा था। अब उसने सोचना शुरू किया कि रुपए कहाँ से लाऊं। अब तो लाला दाऊ दयाल भी ना देंगे। एक बार उनके पास जाकर देखूं तो सही, कौन जाने मेरी विपत्ति का हाल सुनकर उन्हें दया आ जाए। बड़े आदमी हैं, कृपा दृष्टि हो गई तो 100-200 उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। इस भांति मन में सोच विचार करता हुआ वह लाला दाऊ दयाल के पास चला। रास्ते में एक एक कदम बड़ी ही मुश्किल से उठता था। कौन मुंह लेकर जाऊं? अभी 3 दिन ही हुए हैं। साल भर में पिछले रुपए अदा करने का वादा करके आया हूं। अब जो 200 रुपए और मांगूंगा तो वह क्या कहेंगे। मैं उनकी जगह पर होता तो कभी ना देता। उन्हें जरूर संदेह होगा कि इस आदमी की नीयत ठीक नहीं है। कहीं दुत्कार दिया, घुड़कियां दे दी तो पूछें तेरे पास कौन सी बड़ी जायदाद है जिस पर तू रुपयों की थैली मांगता है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। जो कुछ जायदाद है वह यही दोनों हाथ हैं, उसके सिवा यहाँ क्या है। परंतु इन निराशाजनक शंकाओं के होने पर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ा चला जा रहा था, जैसे कोई अनाथ विधवा थाने में फरियाद लेकर जा रही हो। लाला दाऊ दयाल कचहरी से आकर अपने स्वभाव के अनुसार नौकरों पर बिगड़ रहे थे। कहते थे द्वार पर पानी क्यों नहीं छिड़का, बरामदे में कुर्सियां क्यों नहीं निकाल रखी। इतने में रहमान सामने जाकर खड़ा हो गया। लाला साहब झल्लाए तो बैठे थे, रुष्ट होकर बोले, तुम क्या करने आए हो जी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। रहमान कुछ ना बोल सका। ये डांट सुनकर वह इतना हताश हुआ कि उल्टे पैरों लौट पड़ा। सोचने लगा, हुई ना वही बात, यही सुनने आया था मैं। मेरी अकल पर पत्थर पड़े थे। दाऊ दयाल को कुछ दया आ गई। जब रहमान बरामदे के नीचे उतर गया तो बुलाया। जरा नरम होकर बोले, कैसे आए थे जी, क्या कुछ काम था। नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया। कहावत नहीं सुनी तुमने, किसान बिना मतलब के किसी को सलाम नहीं करता। क्या मतलब है बताओ। रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊ दयाल ने अटकल से समझ लिया कि इसकी माँ मर गई है। पूछा, क्यों रहमान, तुम्हारी माँ सिधार तो नहीं गई। हाँ हजूर, आज 3रा दिन है। रो ना, रोने से क्या फ़ायदा, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। ऐसी मौत पर गम ना करना चाहिए। तुम्हारे हाथों उन्हें मिट्टी ठिकाने लग गई। अब और क्या चाहिए। हजूर, कुछ अर्ज करने आया हूँ, मगर हिम्मत नहीं पड़ती। अभी पिछला ही पड़ा हुआ है, अब और किस मुंह से मांगूं। लेकिन अल्लाह जानता है, कहीं से 1 पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है। काम ऐसा आ पड़ा है कि अगर ना करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। आपसे कुछ कह नहीं सकता। आगे आप मालिक हैं, यह समझकर दे दीजिए कि कुएं में डाल रहा हूँ। जिंदा रहूँगा तो एक एक कौड़ी सूद के समेत अदा कर दूंगा, मगर इस घड़ी नहीं ना कीजिएगा। सेठ साहब ने कहा, 300 तो हो ही गए हैं, 200 और मांगते हो। 2 साल में कोई 700 रुपये हो जाएंगे। इसकी कोई खबर है या नहीं। गरीब परवर, अल्लाह दे तो 2 बीघे में ऊख से 500 रुपये आ सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊ दयाल ने 200 रुपये फिर दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे, उन्हें उनकी इस रियायत पर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। खेती की हालत अनाथ बालक जैसी होती है। जल और वायु अनुकूल रहे तो अनाज के ढेर लग जाते हैं। इनकी कृपा ना हुई तो लहलहाते हुए खेत भी कपटी मित्र की भांति दगा दे जाते हैं। ओला और पाला, सूखा और बाढ़, टिड्डी और लाही,
दीमक और आंधी से प्राण बच जाएं तो फसल खलिहान में आ जाती है और खलिहान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की, दिन को दिन और रात को रात ना समझा। बीवी बच्चे दिलो जान से लिपट गए। ऐसी ऊँख लगी कि हाथी घुसे तो समा जाए। सारा गांव दांत तले उंगली दबाता था। लोग रहमान से कहते, यार अब की बार तुम्हारे पो 12 हैं, हारे दर्जे भी 700 रुपये कहीं ना जाएंगे, अब की बार बेड़ा पार हो जाएगा। रहमान सोचा करता कि अब की ज्यों ही गुड़ का रुपया हाथ में आएगा सबके सब ले जाकर लाला साहब के कदमों में रख दूंगा। अगर वह उसमें से खुद 2-4 रुपये निकाल कर देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अब की साल और चूनी चोकर खाकर काट दूंगा। मगर भाग के लिखे को कौन मिटा सकता है। अगहन का महीना था। रहमान खेत की मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था। ठंड का मौसम था। ओढ़ने को केवल एक पुरानी चादर थी, इसीलिए ऊख के पत्ते जला दिए। सहसा हवा का एक तेज झोंका आया और जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुंचे। आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने के लिए आए, मगर आग की लपटें टूटे तारों की भांति एक जगह से उड़कर दूसरे सिर पर जा पहुंचती थी। सारे उपाय व्यर्थ हुए। पूरा खेत जलकर राख का ढेर हो गया और साथ ही रहमान की अभिलाषाएं नष्ट भ्रष्ट हो गई। गरीब की कमर टूट गई, दिल बैठ गया, हाथ पांव ढीले हो गए। परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। घर आया तो दाऊ दयाल के रुपयों की फिक्र सिर पर सवार हुई। अपनी कुछ फिक्र ना थी, बाल बच्चों की भी फिक्र ना थी। भूखों मरना और नंगे रहना तो किसान का काम ही है। फिक्र तो सिर्फ कर्ज की थी। दूसरा साल बीत रहा है। 2-4 दिन में लाला दाऊ दयाल के आदमी आते ही होंगे। उन्हें कौन सा मुंह दिखाऊंगा। चलकर उन्हीं से चिरोरी करूं कि साल भर की मोहलत और दे दीजिए, लेकिन साल भर में तो 700 के 900 हो जाएंगे। कहीं नालिश कर दी तो 1000 ही समझो। साल भर में ऐसी क्या हुन बरस जाएगी। बेचारे कितने भले आदमी हैं, 200 रुपये उठाकर दे दिए। अब तो इज्जत खुदा के हाथ में है। मैं तो अपनी करके देख चुका हूँ। सुबह का समय था। रहमान अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी तबाही का दृश्य देख रहा था। देखा दाऊ दयाल का चपरासी कंधे पर लठ रखे हुए चला आ रहा था। रहमान के प्राण सूख गए। खुदा, अब तो तू ही इस मुश्किल को आसान कर। कहीं आते ही आते ये गालियां ना बकने लगे। या अल्लाह, कहीं छिप जाऊं। चपरासी ने पास आकर कहा, रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई, जानते हो ना सरकार की। एक दिन की भी देरी हुई और उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव की पड़ेगी। रहमान कांप उठा, बोला, यहाँ का हाल तो देख ही रहे हो ना। चपरासी ने कहा, यहाँ हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपये निकालो और मेरे साथ चलो। रहमान ने कहा, सारी ऊख जल गई। अल्लाह जानता है अब की कोड़ी कोड़ी बेबाक कर देता। मैं ये कुछ नहीं जानता। तुम्हारी फसल का ठेका मैंने नहीं लिया। अभी चलो, सरकार बुला रहे हैं। ये कहकर चपरासी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ चल पड़ा। गरीब को घर में जाकर पगड़ी बांधने का भी मौका ना दिया। 5 कोस का रास्ता कट गया और रहमान ने एक बार फिर सिर उठाया। बस रह रहकर या अली करता था। उसे अब इसी नाम पर भरोसा था। यही जप हिम्मत को संभाले हुए था, नहीं तो शायद वह कहीं गिर पड़ता। दाऊ दयाल अपने दरवाजे पर ही टहल रहे थे। रहमान जाकर उनके कदमों में गिर पड़ा और बोला, खुदाबंद, बड़ी विपत्ति पड़ी है। अल्लाह जानता है कि मैं कहीं का नहीं रहा। क्या सारी फसल जल गई? हजूर सुन चुके हैं क्या? सरकार, जैसे किसी ने खेत में झाड़ू ही लगा दी हो। गरीब परवर, अगर ये आफत ना आती तो आपका सारा पैसा चुका देता। अब क्या सलाह है? देते हो या नालिश कर दूं? हजूर मालिक हैं, जो चाहे सो करे। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि हजूर के रुपए सिर पर हैं और मुझे कोड़ी कोड़ी देनी है। 2 बार वादे किए, दोनों बार झूठा पड़ा। अब वादा ना करूँगा। जो कुछ मिलेगा लाकर हजूर के कदमों में रख दूंगा।
मेहनत और मजदूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह हो सकेगा आपके रुपए भरूंगा। दाऊ दयाल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है? रहमान ने कहा, यही हजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूँ हजूर, अल्लाह जानता है। अच्छा, तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। अरे हजूर, ये कैसे समझ लूँ? यहाँ ना दूंगा तो वहाँ देना पड़ेगा। नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र ना करो, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। सरकार, ऐसा ना कहें, इतना बोझ सिर पर लेकर ना मरूंगा। सेठ ने कहा, कैसा बोझ जी? मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ आता ही नहीं। अगर कुछ आता भी हो तो मैंने माफ कर दिया, यहाँ भी और वहाँ भी। अब तुम मेरे एक पैसे के भी देनदार नहीं हो। असल में मैंने तुमसे कर्ज लिया था, वही अदा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है, उसने मुझे कम से कम 800 रुपये का दूध दिया है। 2 बछड़े मुनाफे में अलग से दिए हैं। अगर तुमने ये गऊ कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना फायदा कहाँ से होता? तुमने उस वक्त 5 रुपये का नुकसान उठाकर वो गऊ मेरे हाथों में बेची थी। वह शराफत मुझे याद है। उस एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब और नादान होकर एक गऊ की जान के लिए 5 रुपये का नुकसान उठा सकते हो, तो मैं तुम्हारी 100 गुनी हैसियत रखकर अगर 400-500 रुपये माफ कर देता हूँ तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान ना किया हो, पर असल में वो मेरे धर्म का एहसान था। मैंने भी तुम्हें धर्म के काम के लिए ही रुपए दिए थे। बस हम तुम दोनों बराबर हो गए। तुम्हारी गऊ के दोनों बछड़े मेरे यहाँ पर हैं, जी चाहे तो लेते जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूँगा। इस वक्त भी तुम्हें रुपयों की ज़रूरत हो तो जितने चाहो ले सकते हो। रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हो। रहमान के मुंह से धन्यवाद के शब्द निकल भी ना सके। बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोककर बोला, हजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा। मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम समझूंगा। नहीं जी, तुम मेरे दोस्त हो। नहीं हजूर, गुलाम हूँ। गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले ही मुक्ति धन अदा कर चुके हो, अब भूल कर भी ये शब्द मुंह से ना निकालना। रहमान लाख लाख धन्यवाद करता हुआ अपने घर वापस लौट गया। उसके मन में अब संतुष्टि थी कि उसे लाला जी का कर्ज नहीं देना था।